नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां पर आपको स्टॉक मार्केट लेटेस्ट न्यूज़ मिलती रहती है। दोस्तों, आज आरबीआई की एमपीसी मीटिंग के रिजल्ट्स आने थे और वो सामने आ चुके हैं। आरबीआई गवर्नर ने एड्रेस कर दिए हैं तो हम उनको डिस्कस करने वाले हैं। और लोगों में एक कन्फ्यूजन है दोस्तों कि मोरेटोरियम बढ़ा या नहीं। तो सबसे पहले हम उसको देख लेते हैं कि वो काफ़ी चिंताजनक है लोगों के लिए जिनको ईएमआई पे करनी है। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि मोरेटोरियम एक्सटेंशन अभी 31 अगस्त 2020 तक और है। तो आरबीआई ने मोरेटोरियम के लिए कुछ खास नहीं कहा है, मोरेटोरियम 3 के लिए कुछ खास नहीं कहा है, पर इन्होंने एक प्लान लाया है वन टाइम रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन्स का। तो पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपके कंफ्यूजन्स क्लियर हो जाएं। दोस्तों, आरबीआई ने वन टाइम रीस्ट्रक्चरिंग का प्लान लाया है लोन्स के लिए ताकि वो बैंक्स के बुक्स में एनपीएस के तौर पर ना रहे। आप जानते हैं बैंक्स के लिए एनपीएस नॉन परफॉर्मिंग एसेट सबसे बड़ी दिक्कत रही है पिछले 1-2 क्वार्टर में, और वो उनके क्वार्टर रिजल्ट में भी झलक रही है साफ। तो उसके लिए उन्होंने एक कमेटी बैठाई है जिसमें आईसीआईसीआई बैंक के पुराने सीईओ केवी कमात उसके लीडर होंगे, एक्सपर्ट कमेटी में होंगे। और वो अभी वेज बनाएंगे, तरीके बताएंगे कि लोन रिस्ट्रक्चर कैसे हो सकता है। तो दोस्तों, पहले हम समझ लेते हैं लोन रिस्ट्रक्चरिंग होता क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सीधी डेफिनेशन दी हुई है कि लोन रिस्ट्रक्चरिंग तब होता है जब बोरोवर यानी जिसने पैसे उठाए हैं उसको दिक्कत हो रही हो पेमेंट में, और उसके लिए बैंक क्या क्या तरीके निकाल सकता है। या तो टाइम ज्यादा दे दे पे करने के लिए, या फिर जो इंटरेस्ट रेट है, ब्याज दरें हैं, वो कम कर दे, और या फिर थोड़ा हेयर कट ले ले, यानी लोन जितने का दिया था उससे कम पैसे वापस मांगे। तो ये 2-3 तरीके होते हैं, या इन सबका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, वो डिपेंड है सिचुएशन पर। और इस बार सिचुएशन काफी ज्यादा सीरियस है दोस्तों। तो इसको अगर हम आगे डिस्कस करें तो कमेटी ने कहा कि ये प्रपोजल उन लोन्स के लिए होगा जो कॉर्पोरेट्स ने उठाया है, यानी ये सिर्फ पर्सनल लोन नहीं बल्कि कंपनीज के लोन्स के लिए भी होगा जिन्होंने 1500 करोड़ तक का लोन उठाया है। आप देख सकते हैं आरबीआई गवर्नर ने अपने शब्दों में कहा है कि वो बिना डाउनग्रेड किए इन लोन को रिस्ट्रक्चर करेंगे ताकि ये कंपनी की एनपीएस में न जुड़े। और उन्होंने कहा कि पहले भी रिस्ट्रक्चरिंग की गई है और उसकी वजह से कुछ सालों तक प्रॉब्लम आई थी। बैंक के स्ट्रेस्ड एसेट्स यानी वो एसेट्स जो पे नहीं कर रहे हैं वापस, वो बढ़ गए थे। और उसकी वजह से इस बार केयर की जाएगी कि इस बार पहले वाली गलतियां ना रिपीट हो, और ऐसे सेफगार्ड्स ऐसे इम्प्लीमेंट किए जाएंगे तरीके ताकि पहले वाली गलतियां ना हो। तो उन्होंने कुछ समय दिया है बैंक्स को, इंस्टीट्यूशंस को जो पैसे देते हैं, फाइनेंस कंपनीज को, बैंक्स को, कि वो ऐसा एक फ्रेमवर्क बनाए, पॉलिसी बनाए और उनके सामने प्रेजेंट करें जिससे ये तरीके वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग इंप्लीमेंट कर दिया जाए। अब दोस्तों, काफी सारे बैंक है, सब बैंक अलग अलग पॉलिसीज बनाएंगे और वो रिजल्ट आरबीआई तक जाएगा। और उससे पहले एक और बात है दोस्तों कि अभी 31 अगस्त 2020 तक मोरेटोरियम 2 चल रहा है। तो उसके बीच में आरबीआई क्या कुछ स्टेटमेंट देती है मोरेटोरियम 3 के लिए, वो भी एक देखने लायक बात होगी। तो मोरेटोरियम 3 एक हिसाब से अभी सस्पेंस में है, पर अगर सभी बैंक से वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग का सोचा तो मोरेटोरियम 3 के चांसेस कम है। इसका तो ये पूरा अभी बैंक्स पर डिपेंड है और आरबीआई पर डिपेंड है, आरबीआई के डिसीजन तक। 31 अगस्त तक कोई डिसीजन नहीं आया तो ये समझा जा सकता है कि वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग ही तरीका है अब। और इस प्लान में दोस्तों ये भी दिया जाएगा कि समझ लीजिए किसी बोरोअर ने पहले के पैसे नहीं दिए पर उसको आगे लोन की जरूरत है, तो इसमें ऐसी फैसिलिटी दी जाएगी कि उनको पुराने नेगोशिएशंस ना होने पर भी आगे लोन दिया जाए। ऐसे कुछ पॉलिसीज बनाई जाएंगी। तो दोस्तों, वो धीरे धीरे रिलीज जैसे करेंगे बैंक, हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। और एक जो मेन बात कही गई है वो उन्होंने कहा कि जो इंस्टीट्यूशंस है, बैंक्स है, वो एक्सटेंशन बढ़ा सकते हैं अपने लोन के टेनोर पर उसको 2 साल से ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। ये आप देख सकते हैं कि बढ़ाएंगे तो 2 साल से ज्यादा नहीं। इस हिसाब से रिस्ट्रक्चर करो कि अगर अभी कोई महीने के 30,000 ईएमआई दे रहा है तो उसको इस हिसाब से रिस्ट्रक्चर करो, कम करो कि वो 2 साल से ज्यादा ना बढ़ जाए। तो ये एक मेन पॉइंट कही गई दोस्तों। तो ये तो थी दोस्तों मोरेटोरियम की बात। इसमें कोई खबर आएगी तो हम आपको जल्दी अपडेट कर देंगे। अब हम बात करते हैं आज पूरी मीटिंग में क्या कहा गया। तो मेन जो फोकस था वो था रेपो रेट का। तो दोस्तों, रेपो रेट है वो बिल्कुल अनचेंज्ड है, 4% पर है लैंडिंग रेपो रेट, जो पिछले कुछ ही महीनों में 115 बेसिस पॉइंट यानी 1.15% कम कर दिया गया है। और अगर पिछले साल से कंपेयर करें तकरीबन 2.5% कम कर दिया गया है। तो आरबीआई ने मद्देनजर रखते हुए कि जीडीपी FY21 में गिरने वाली है तो रेपो रेट को अनचेंज रखा है, और रिवर्स रेपो रेट भी सेम है 3.75। और अगर हम देखें आगे क्या क्या गया है, तो आरबीआई ने कहा है कि इन्फ्लेशन जो प्रेशर है यानी जो महंगाई बढ़ रही है चीजों की, वो अभी कंटिन्यू हो सकती है, पर आरबीआई का मेन फोकस ग्रोथ पर है। वो स्मॉल सेक्टर्स को, छोटे एंटरप्राइजेस को अभी पैसा पहुंचाना चाहते हैं ताकि उन पर सपोर्ट रहे। और इन्फ्लेशन ये कह रहे हैं कि अभी सेटल्ड है, 6% से ऊपर है, और पूरी तैयारी की जाएगी कि वो ज्यादा ऊपर ना जाए, और उसके लिए और मेजर्स लाए जा सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, उन्होंने कहा कि इकोनॉमी को रिवाइव करना उनका मेन गोल है एमपीसी की मीटिंग में।
और उन्होंने कहा कि ग्लोबल जो इकोनॉमी है वो काफ़ी फ्रेजाइल है, यानी काफ़ी नाजुक है ग्लोबल इकोनॉमी अभी, और उसमें टाइम लगेगा रिवाइव होने में। और कोविड-19 केसेस लगातार बढ़ रहे हैं दोस्तों, सेकंड वेव की ये आशंका है जो पहले से भी ज़्यादा भयंकर हो सकती है, और उसकी वजह से अभी इकोनॉमी डाउन रहने वाली है, इसलिए रेपो रेट्स भी नहीं बढ़ाए गए हैं। यानी इसका ये मतलब हो सकता है अगर बैंक्स को कम रेट पर नहीं मिलेंगे अब पैसे, तो बैंक में ईएमआई रेट्स के कम होने के भी बहुत ही लो चांसेस हैं। इकोनॉमी ने उन्होंने कहा कि स्टार्ट हो गई थी रिकवर करना, पर बार बार लॉकडाउन लग रहे हैं। आप जान रहे हैं कि कुछ महीनों से कभी किसी जगह लॉकडाउन लग रहे हैं, उठ रहे हैं, तो उसकी वजह से अभी सिचुएशन थोड़ी डगमगा रही है, कुछ पक्का नहीं बता सकते। और बताया गया कि एमपीसी ने जो वोटिंग होती है उनमें डिसीजन की, सबने यही कहा है कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को अनचेंज रखा जाए, चेंज नहीं किया जाए। और इन्होंने कहा कि जो बोरोइंग रेट्स हैं, यानी पैसे उठाने के जो रेट्स हैं, वो लोवेस्ट लेवल पर है अगर पिछले 10 साल में देखा जाए। तो ये एक और बड़ी बात कही गई है दोस्तों, कि जो बोरोइंग रेट्स है वो काफ़ी कम है। इससे बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम पर असर पड़ सकता है, पर अगर रेट ईएमआई काफ़ी कम की जाए तो उनके कस्टमर्स भी भर सकते हैं जिनको लोन की ज़रूरत है। तो वो देखने लायक बात होगी एनआईआई पर क्या असर पड़ता है। आरबीआई गवर्नर ने साफ साफ कहा है कि अप्रैल 2020 के बाद जो पहले 6 महीने होंगे उसमें इकोनॉमिक ग्रोथ डाउन आनी है, और पूरी रियल जीडीपी जो हर साल इंक्रीज होती है कुछ परसेंट से, वो नेगेटिव रहनी है फर्स्ट हाफ और पूरे ईयर में। यानी जो फिस्कल ईयर चल रहा है उसमें जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव रहनी है। आप जानते हैं कुछ दिन पहले अमेरिका के रिजल्ट्स आए थे, और वहां पर भी जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव थी लास्ट क्वार्टर में। अब काफी पॉलिसीज अनाउंस की गई थी दोस्तों, उनमें इनका मेन मोटिव था लिक्विडिटी सपोर्ट करना, बाजार में लिक्विडिटी रहे। तो उनमें जो मेन मेजर था वो था कि 10,000 करोड़ रुपए प्रोवाइड करे जा रहे हैं एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट की तरफ, और एनएचबी नेशनल हाउसिंग बैंक की तरफ। तो जो हाउसिंग बैंक या हाउसिंग फाइनेंसिस है, उनको इससे थोड़ा प्रॉफिट हो सकता है। और जो 7 जून का सर्कुलर था 2019 का, उसमें कुछ चेंजेस करके ये बताया है कि उन सभी लोन्स को अब स्टैंडर्ड रखा जाएगा कुछ सर्टेन कंडीशंस तक, यानी कुछ कंडीशंस इंप्लीमेंट करनी पड़ेंगी, उसके बाद उनको स्टैंडर्ड कहा जा सकता है। और एक और जो बड़ी बात कही गई दोस्तों, कि गोल्ड का एलटीवी यानी लोन टू वैल्यू 75% से इंक्रीज करके 90% कर दिया गया है। यानी अब जानते हैं अभी कैश की कमी है, लोगों के बिजनेस नहीं चल रहे, जॉब छूट रही है, तो उसमें लोग लोन के लिए गोल्ड गोल्ड फाइनेंस करवा रहे हैं। और उसकी वजह से पहले 75% वैल्यू मिलती थी उस पर, तो अब 90% मिलेगी। यानी जो गोल्ड कंपनीज है लोन प्रोवाइड, वो ज़्यादा पैसा प्रोवाइड कर सकती है उतने लोन पर। पर इसमें दोस्तों एक बात ये हुई कि लोन गोल्ड अभी तो रेट बढ़ रहा है, पर उसका रेट कभी भी डाउन हो सकता है। तो ऐसी कंपनीज जो गोल्ड लोन प्रोवाइड करती हैं, उसके लिए आपको गोल्ड के रेट से बहुत रेगुलरली अपडेट रहना पड़ेगा, और देखना पड़ेगा कि कब ये गिर रहा है, जिससे उन कंपनीज को नुकसान हो सकता है। और जो एमएसएमई सेक्टर है वहाँ भी रिस्ट्रक्शन की फैसिलिटी प्रोवाइड की गई, जो उनको डेब्ट थे, जो 1 मार्च 2020 डेट रखी गई है, जहाँ पे स्टैंडर्ड जो लोन्स थे, जिन लोन्स को स्टैंडर्ड माना जा रहा है, उनको रिस्ट्रक्चर करने की एक पॉसिबिलिटी बताई जा रही है। कुछ टाइम पहले हजारों करोड़ का उनके लिए एक लोन दिया गया था फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से, और वो उसको रिवाइव करने के लिए। पर अब उसमें एक और बदलाव आया है कि जो रिस्ट्रक्चर किए जाएंगे उनके लोन्स, ताकि उनके लिए इजी रहे लोन पे करना। और ये न्यूज़ आते हैं दोस्तों, बैंकिंग सेक्टर में काफ़ी बड़ी उछाल देखने को मिली थी, क्योंकि इसका एक मेन रीज़न था कि रिस्ट्रक्चर होने के बाद लोन्स जो एनपीएज में थे अभी, अब वो कुछ हिस्से वापस आने लगेंगे बैंक के पास, यानी बैंक के एनपीएस कम होंगे उनकी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में। तो वो सोचकर अभी तो उछाल है, पर बाद में थोड़ी सी गिरावट आ गई थी बैंक में। आप देख सकते हैं एचडीएफसी बैंक 1046 पर अभी सेटल हुआ है। तो ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर के लिए देखा जाए तो एक तरीके से पॉजिटिव बात है, क्योंकि जो लोन नहीं आ रहे थे वो अभी रीपे होने लगेंगे, चाहे कुछ ही अमाउंट में हो, पूरे नहीं हो, 60-70% रीपे होने लगेंगे। और जो दूसरा पॉइंट है वो है मॉरिटोरियम का दोस्तों, उसमें अभी कुछ पक्का नहीं है। वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग अगर कर दी तो उसके बाद मॉरिटोरियम हटने की पूरी संभावना है, पर उस पर आरबीआई डिसीजन लेगा, तो ये महीना पूरा काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है आरबीआई अगर कोई नई पॉलिसी लाता है तो ये थी दोस्तों आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मेन बातें। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।